गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट टुडे क्लास ट्रैफिक इंजीनियरिंग और इसको कहते हैं यातायात इंजीनियरिंग। कल तक आप लोगों को हाईवे पढ़ाया गया था, आज आप लोगों को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हमको इसमें ये केयर करना पड़ता है कि पहली बात तो हमको रोड पे जाना कितने अच्छे से हमारा वहाँ आवागमन हो, कि हमको किसी तरीके से तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमको फर्स्ट पॉइंट आता है रोड ट्रैफिक, जो कि इसको कहते हैं सड़क यातायात। तो इस पे ये होता है कि जैसे सड़कों पे महामार्गों में जो मोटर चलते हैं, वाहन चलते हैं, पशु जाते हैं, तो कितनी आसानी से ये चल सकते हैं और कितनी जल्दी शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रोड ट्रैफिक कहते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये होगा कि यात्रियों व माल सामान को सुरक्षित व शीघ्र सड़कों से निकलने के लिए जो यातायात संबंधी निर्माण की व्यवस्था की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यातायात इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यात्रियों व माल सामान को सुरक्षित व शीघ्र सड़कों से निकलने के लिए जो यातायात संबंधी निर्माण की व्यवस्था की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यातायात इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये जो भारत में सड़क यातायात प्रभावी नियंत्रण के लिए एक व्हील एक्ट बनाया गया था, वो 1988 में बनाया गया था। इसके कुछ पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यातायात अभिलक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत सड़क पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहन पर विचार किया जाता है। उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई जो है, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी चौड़ाई कितनी है, इन सब के बारे में हम ज्ञात करते हैं। और इनके कुछ भारत के आईआरसी के अनुसार जो है, कुछ भारतीय सड़कों पर वाहन की चौड़ाई लंबाई निश्चित की गई है, जो कि भारत की चौड़ाई जो दी गई है 2.50 मीटर दी गई है, और उसकी जो ऊंचाई जो दी गई है 4.20 मीटर दी गई है। और डबल टिकर बस के लिए या गाड़ी के लिए हमारी 4.75 मीटर ऊंचाई दी गई है, और लंबाई उनकी 12 मीटर रखी गई है। और जो टेलर होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, तो इनकी जो लंबाई रखी गई है 18.29 मीटर रखी गई है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है ट्रैफिक स्टडीज में क्या लिया जाता है कि हमारे जो भी ट्रैफिक हैं, जो भी हमारे सड़क पर वाहन गति करते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन सा वाहन कितनी तेज़ी से जा रहा है, कितनी आसानी से जा रहा है, और चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। तो इन सब बातों का हम क्या करते हैं, एक आंकड़ा तैयार करते हैं, एक एस्टीमेट तैयार कर लिया जाता है, और इन बातों को क्या किया जाता है, यातायात के लिए इनका गणना कर लिया जाता है। और फोर्थ हमारा टॉपिक आता है सेफ़ ऑपरेशन में क्या होता है, कोई भी वाहन हो, कोई भी कितना भी तेज़ी से गति करे, लेकिन हमको क्या करना होता है, सेफ्टी का केयर करना होता है। इसके लिए जगह जगह पे क्या किया जाता है, कैमर बनाया जाता है, और ग्रेडियंट बनाया जाता है, और सुपर एलिवेशन दिया जाता है। और आपको क्या है, उसके बाद हमारे जगह जगह पे पेट्रोल लगे रहते हैं, और पार्क बने रहते हैं, कुछ लाइटें सिग्नल्स दिए जाते हैं। तो इन बातों को हमको ज्ञात करना होता है। उसके बाद ट्रैफिक सर्वे आता है। ट्रैफिक सर्वे मतलब यातायात गणना। हम क्या होता है कि जैसे हमारे जनगणना होती है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, सड़कों की गणना की जाती है, जनगणना की जाती है। और ये प्राय जो है 1 हफ्ते में के लिए 7 दिन के लिए की जाती है, और जिससे हमको क्या होता है कि कितना इस पे वाहन जाते हैं, कितना इस पे सड़क पे लोड लगेगा, इन सब बातों का हम क्या करते हैं, ज्ञान रखते हैं। और यातायात और आंकड़े हमको प्राप्त किए जाते हैं। और जो होता है कि जो इससे यातायात की सघनता वर्तमान में पता लग जाती है, और भविष्य में क्या का अनुमान लगाया जा सकता है। और यातायात की जो के अनुरूप जो सड़क पटरी है, उसका अभिकल्पन भी किया जा सकता है। और सड़क पर संगम पार्कों का चयन व सुधार करने के लिए भी किया जाता है। वर्षा जल निकासी तथा पुल का अध्ययन किया जाता है।
6 पॉइंट है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज, मतलब यातायात नियंत्रण के उपाय कैसे किए जा सकते हैं। तो इनके लिए हमको सही जगह पे हमको कैमर देना चाहिए, उसके बाद ग्रेडियंट देना चाहिए, सुपर एलिवेशन देना चाहिए, तथा हमको पहली बात है सिग्नल का ध्यान देना चाहिए जहाँ पे रोड और उसके बाद हमारा जो सिंक्स रोड होते हैं, सिंक्स बोर्ड्स होते हैं, उनका भी केयर करना चाहिए और उनको देखकर अपनी गाड़ी की भी स्पीड उसी तरीके से ले जाना चाहिए। उसके बाद हमको इन सब बातों को केयर करते हुए हम रोड पर सही दिशा में चल सकते हैं और जो है हम अपने यातायात को, अपने वाहन को नियंत्रण में ला सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा सिटी रोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नगरीय सड़कें कहते हैं। और जो हमारी नगर सीमा के स्थित चाहे अंदर सड़क होती हैं, वो हम क्या कहलाती हैं, नगरीय सड़कें कहलाती हैं या सिटी रोड्स कहलाती हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, नगर सीमा के अंदर स्थित जो सड़कें होती हैं वो नगरीय सड़कें कहलाती हैं या सिटी रोड्स कहलाती हैं। आप लोग जानते हैं कि ये रोड पे वाहन अधिक चलते हैं, इस पे जो होते हैं वाहन अधिक चलने के कारण चाहे छोटी बाइक हो, गाड़ी हो, हमारे रिक्शे हों और ठेले हों, इन सब मात्रा में बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। तो हमको इन सब बातों को केयर करना चाहिए कि अपने दाहिनी तरफ चलना हमको और दाहिनी यातायात की सुरक्षात्मक ढंग से हमको काम करना है, क्योंकि इन्हीं पे हमको एक्सीडेंट की ज़्यादा भी चांसेज होते हैं, क्योंकि इन पे जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं। और इसके लिए हमको सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको ये होना चाहिए कि अपने प्रति अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और यातायात के जो हमारे रोड्स हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको केयर में रखते हुए हम आगे का काम या चलें उस पे जो भी है। और स्पीड हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए और हमको सही स्पीड में हमको गति करना चाहिए। नगरीय सड़कों से पे जो होता है मोटर वाहन होता है, रिक्शा होता है, बस भी चलते हैं। तो इन सब बातों को क्लियर करते हुए नगरीय सड़कें जो होती हैं उनकी चौड़ाई की भी दृष्टि रखनी चाहिए कि उनको कितना लेन तक करना है हमको। तो और प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, नहीं तो रातों में क्या हो सकता है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी तो रातों में क्या हो सकता है। उसके बाद हमको जो है उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है लेन सिस्टम। हमारा लेन सिस्टम क्या होता है कि जो नगरीय सड़कों में चौड़ाई दी जाती है वो एक विशेष नियम के अनुसार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेन सिस्टम या लेन प्रणाली कहते हैं। और हमको जो एकल लेन सड़क के लिए जो दी जाती है 3.80 मीटर रखी जाती है एकल सड़क के लिए, और 1 मीटर। और जो है ग्रामीण सड़कों के लिए जो होता है हमारा रखा जाता है 3.0 मीटर, मतलब 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड 2 लेन वाली सड़कों के लिए हमारा जो रखा जाता है 7.0 मतलब 7 मीटर रखा जाता है। और जो 2 लेन कर्व वाली सड़कों के लिए जो दिया जाता है 7.5 मीटर रखा जाता है। उसके बाद हम आप लोगों को कल PDF भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि 5 चैप्टर तो खो गया है। 5 चैप्टर पढ़ाने जाने के बाद ही आप लोगों को PDF भेजा जाएगा। 5वां चैप्टर का PDF आप लोगों को तक पहुंच गया होगा। और चलो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर क्लास, थैंक यू फॉर क्लास।